आज़ाद साहब, ये तो दोबारा इसकी तरफ आते हैं रिजर्व सीटों की तरफ। ये जो लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का फैसला है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान तो डिज़र्व ही नहीं करता इसको ज़मानत दी जाए। तो ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। उनका 7 और 9 मई को जुमान पार्क में मनसूबाबंदी हुई थी। 2 सरकारी गवाहों ने, गवाहों के नाम नहीं है लेकिन 2 सरकारी गवाहों ने आके बताया कि इमरान ने कहा था डॉक्टर यास्मीन बंदे लेकर जाएगी। इसमें जब प्री रेस्ट बेल को डिसाइड करती, जस्ट एक पॉइंट को देखा जाता है, मेलाफाइडी, कि वेदर दिस एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड विद मेलाफाइडी अगेंस्ट द अक्यूज और नॉट। इसको देखना है। अब जो 2 स्टेटमेंट्स की कह रहे हैं कि जी 2 गवाहों के बयान है, उनकी एविडेंस कब डिटरमिन होनी है, इवेल्युएट कब होनी है, जब ट्रायल होना है, एज ए पीडब्ल्यू वो पेश होंगे, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, फिर देखा जाएगा कि वो एविडेंस कानून शहादत के मुताबिक एडमिसिबल भी है या नहीं है। और जो बेल का ऑर्डर होता है वो टेंटेटिव होता है, दैट इज नॉट बाइंडिंग। अब अगर उसकी बेल खारिज भी हो गई है तो वो ऊपर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट बेल ले लेगी। बेल तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन सीरियस एलिगेशन लगाने में आप जो मर्जी एलिगेशन लगा देना। लेकिन जज साहब है ना जी, इंसदादी दहशतगर्दी के अदालत के जज हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने वेज किया वॉर अगेंस्ट द स्टेट। उसको ये लिखना चाहिए, इट हैज बीन अलेज्ड बाय द स्टेट, बाय द कंप्लेनेंट, कि इन्होंने ये जुर्म किया है। वो ये नहीं स्टेट में ये स्टेटमेंट दे के यस, वो अभी तो उसकी बेल है, टेंटेटिव असेसमेंट है, देखना है एविडेंस को, उसने पेरूज करना है कि क्या इसके खिलाफ क्या इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, क्या स्टेटमेंट्स है, कौन सी एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, मेडिकल एविडेंस क्या है, 161 के बिलाल साहब से क्या पूछते हैं, है। इनकी पंजाब काबीना ने बाकायदा इसके ऊपर एक दिन समरी पे गौर किया था कौन कौन से मुकदमात में इमरान खान को लगाया जा सकता है। मुझे लगता है ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, कोई आप लोगों ने इसके ऊपर नई स्ट्रेटजी बनाई है। नहीं जी, देखिए, बंदा अंदर करना से कोई नवा केस भी तो खोलना सी ना जी, पुराने केस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ मतलब कि 250 काफी अचीवमेंट्स ने खान साहब दी जी, काफी अचीवमेंट्स ने माशाल्लाह। तोशा खाना तो लेके 9 में उन्होंने मतलब कि माशाल्लाह कोई कसर छड़ी नहीं। 190 मिलियन पाउंड, सो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्टफ देयर। 190 मिलियन पाउंड में बाय द वे परवेज खटक साहब उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं और डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी है कल। जी 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 जी, जिसके रिस्पांस के अंदर अली मीन गंडापुर साहब ने, मैंने जो कल सुना, वंस अगेन उन्होंने साबित किया कि क्यों ही इज़ नॉट फिट टू बी सीएम। जिस तरह का लहजा और ज़ुबान ने इस्तेमाल किया, और हर दूसरे दिन फिर इनकी जमात आके कहती है कि आज ही वॉज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। कल एक साहब थे, मैंने कहा जी ना इनकी हीट कभी खत्म होती है ना इनकी मोमेंट कभी खत्म होती है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द पर्सन इज अनफिट फॉर द जॉब, इज अनफिट फॉर अ पोजीशन ऑफ दिस सीनियरिटी। लेकिन आपके साथ उनका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा चल रहा है। नहीं वो जी देखिए, बात ये वो ठंडे गर्म होते रहते हैं। मेरे ख्याल से जब भी यहाँ पे वो थोड़े से बेहतर होते हैं तो उनकी जमात इनको कहती है ये क्या कह रहे हैं, आपको इसलिए लगाया था यहाँ पे। तो वो वापस उसी जिस तरह कहते हैं जी, सस्ती आप कह लें मौला जट मूवी की वर्जन के वो एक ओवर एक्टर बन जाते हैं। वही कल उनका एक तरीका कार था, माजरत के साथ। और मैं आई जनरली डोंट से दिस बट इट इज़ टू मच। लेकिन कल अब जिस तरह की ज़बान, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें वज़ीर आज़म को ये कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, कल वो थ्रेटन करें। ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, he is not just some political worker of a party just without any executive authority. He has the authority. When he uses these words, they have implications. आपके मातहत पुलिस है, आपके मातहत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप इस तरह की ज़बान और इस तरीके से नहीं चल सकते। केपी गवर्नर को आपने गवर्नर हाउस से बाहर निकाल दिया, पेस्को के अंदर घुस गए। दिस इज़ नो वे, ही इज़ कम्प्लीटली अनफिट। देखिए, रियासत के मुख्तलिफ वफाक और सूबों के दरमियान मुकालमे होते हैं, इशूज़ होते हैं, डिबेट होती है, बट दिस इज़ नॉट द वे। तो बहरहाल देखिए, खान साहब के अब दीगर केसेस हैं और देर इन द कोर्ट, कन्विक्शन भी है, बाकी मामलात हैं। 9 मई का बड़ा संगीन जुर्म है। देखिए, इसको हम अक्सर इसको ट्रिविलाइज करने की कोशिश होती है पीटीआई की तरफ से, मगर ये बहुत संगीन जुर्म हुआ है और पीटीआई के लोग वहाँ पे बज़ाहिर नज़र आए हैं और दे वाज अ लाइन दैट वाज क्रॉस्ड। एहतजाज इज़ वन थिंग। तो देखिए, इसमें एक एक्शन अगेंस्ट द स्टेट तो हुआ है।